हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन की 7th क्लास है। आज हम टाइप 4 के सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये जो सवाल आप देख रहे हो यह है CGL 2017 प्री का, तो इसे खुद से बनाने का प्रयास करें। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसी के बेस पे सारा का सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, तो एक समझ लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना आपका काम है। एक जग जो है हमारा, उसमें द्रव A और B का मिश्रण है, अर्थात मिक्सचर है। रेशियो 4/1 का दिया गया है। जब 10 लीटर मिश्रण को जो है निकाला जा रहा है और 10 लीटर फिर से डाल दिया जा रहा है, बट ये जो है ट्विस्ट इसमें कि B वाला डाला जा रहा है। ओके, तो जग में द्रव A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव A की मात्रा बताइए। चलिए इसको करते हैं जल्दी से, देखो ध्यान से। पहले तो जग में जो है हमारा A और B का रेशियो है, शॉर्ट में ही लिखेंगे हम लोग। A और B का रेशियो कितना दिया गया है? 4:1 का। यह हमारा ओल्ड मिक्सचर है। न्यू मिक्सचर में क्या बोला जा रहा है? न्यू मिक्सचर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, न्यू मिक्सचर में ये जो मिक्सचर है A और B का, ये 3:2 नहीं 2:3 होते जा रहा है। ध्यान देना, 10 लीटर रिमूव किया जा रहा है ऊपर वाले में से, 10 लीटर रिमूव किया जा रहा है और 10 लीटर फिर ऐड भी किया जा रहा है, 10 लीटर फिर ऐड भी किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि 10 लीटर रिमूव किया जा रहा है टोटल और ऐड किया जा रहा है सिर्फ B को। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 लीटर निकाला गया, 10 लीटर डाला गया, तो उसका वॉल्यूम तो सेम ही है, वजन जो उसका वेट जो है उसका वो तो सेम ही रहेगा, मात्रा जो है वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन लॉस किसका हो जाएगा इसमें? इस गेम में लॉस हो जाएगा A का, बेचारे का, क्योंकि निकाला गया है दोनों और डाला गया है सिर्फ B को। फ़ायदा किसका होगा यहाँ पर? तो इस गेम में फ़ायदा हो रहा है B का। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना इस चीज़ को। ठीक है ना, एक बना लोगे सारा बन जाएगा। पहले वाले मिश्रण में A की मात्रा कितनी है? 4/5 दिख रही है आपको? बिल्कुल है। दूसरे वाले मिश्रण में जो है A की मात्रा कितनी है? 2/5 दिख रहा है आपको। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये 4/5 से 2/5 हो गया, बिल्कुल कह सकता हूँ। 5 तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये 4 से 2 बन गया। आफ्टर रिमूविंग 10 लीटर्स, आफ्टर रिमूविंग 10 लीटर्स। पर दोस्तों एक बात समझो आप यहाँ पे, कि जब इसमें से 10 लीटर रिमूव किया गया था शुरुआत में ही, ठीक है, जब इसमें से 10 लीटर रिमूव किया गया था, तो क्या उसमें सिर्फ A ही था? नहीं, उसमें B भी था। तो इस 10 लीटर में A कितना था? तो इस 10 लीटर में A था 4 हिस्सा, अर्थात 4 को 80% बोलते हैं। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि 10 का 80% कहा जाए तो 8 लीटर। यानी कि मैं कहूँ कि शुरुआती वाले मिश्रण में से जब 8 लीटर निकाला गया A को, तो ये जो है इतना बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 8 लीटर रिमूव करने के बाद 4 से 2 बन गया। ठीक है, यूनिट में कितना बदलाव आया? तो 4 यूनिट से 2 यूनिट हो गया, अर्थात 2 यूनिट का जो है चेंजिंग यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया सारा, कि 2 यूनिट बराबर अगर 8 लीटर है, तो क्वेश्चन पूछा क्या है? इसकी वैल्यू पूछी है ना, शुरुआती वाली लिक्विड में A की वैल्यू। तो जब 2 यूनिट बराबर 8 लीटर, तो 4 यूनिट बराबर, समझ गया ना? यस, 16 लीटर होगा। ठीक है, और ये हमारा दूसरा सवाल SSC MTS 2017 का। सोच लो, पहला सवाल प्री का था, CGL प्री का, और ये MTS का सवाल है। दोनों ही मतलब लेवल सेम ही है और दोनों ही एकदम इक्वल क्वेश्चन है, इसे आप खुद से बना सकते हो। देखो, एक कैन में 2 द्रव A और B मिश्रण का अनुपात 7:5। जब लीटर में 9 लीटर मिश्रण को निकाल कर और B डाल दिया जाता है, तो जो मिश्रण जो है कितना होता है? 7:9 हो जाता है। तो आरंभ में कैन में द्रव A की मात्रा क्या थी? वही क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला मिश्रण जो हमारा मिक्सचर जो हमारा A:1, इसका रेशियो कितना दिया गया है? 7:5। ठीक है, फिर 9 लीटर का हेरा फेरी किया गया, 9 लीटर पूरा निकाला गया, 9 लीटर जो है वो पूरा निकाला गया, बट 9 लीटर इसमें B को ऐड किया गया, 9 लीटर B को ऐड किया जा रहा है। निकाला दोनों जा रहा है, बट ऐड क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? सिर्फ B को ऐड किया जाए। तो लॉस किसका है? लॉस A का है, लॉस A का है। B का तो फायदा हो गया, इसको दोबारा मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने के बाद जो हमारा न्यू मिक्सर बनता है ना, जो न्यू मिक्सचर बना हमारा, उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो आपका 7:9 है।
ठीक है। तो अभी जो मैंने प्रोसेस किया उसी प्रोसेस पे ये भी बनेगा, तो डू इट योरसेल्फ, इसको खुद से आप बना लीजिए, बन जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा आसान, SSC CHSL 2017 का ये भी है, मतलब ये भी 2017 का है मेरा मतलब। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है, द्रव में क्या है, 3 भाग पानी है, 5 भाग सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाना चाहिए, उतना ही पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण जो है आधा आधा हो जाए, यानी कि 50-50% हो जाए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। देखो पहला जो हमें मिक्सचर दिया गया है, ओरिजिनल मिक्सचर, इसमें वाटर है एंड इसमें सिरप है। रेशियो क्या है दोनों का, 3:5। हेरा फेरी करनी है इसमें भी, ठीक है, हेरा फेरी इसमें भी करनी है, निकाला जाना है और डाला जाना है। तो कितना निकाला जाना है, कितना डाला जाना है, ये तो अभी नहीं बताया गया है इसमें, ठीक है। लेकिन न्यू मिक्सचर जो है उस प्रोसेस के बाद निकाल के और वापस पानी और जो भी मिश्रण है उसको डालने के बाद न्यू मिक्सचर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, वाटर और रेशियो इसका 1:1, अर्थात 50-50। समझ गए ना। तो देखो ध्यान से, 3 से 1 हो गया, ये यूनिट भी अलग अलग है, 1-1-2 यूनिट है यहाँ पे 8 यूनिट आपको दिख रहा होगा। बताओ मुझे कि डाला क्या जाना है वापस, डाला जाना है पानी वापस, यानी कि लॉस किसका है, तो सिरप का लॉस है, ठीक है। किसका लॉस है, सिरप का लॉस है, पानी का तो लॉस ही नहीं है यहाँ पे। अगेन देखो, इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखो सिरप की मात्रा कितनी है, 5/8 है पहले वाले में, दूसरे वाले में सिरप की मात्रा कितनी होगी, घट के 1/2 हो गई। क्या मैं ठीक हूँ, मतलब ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 5/8 से 1 ये हो गया। अब नीचे वाले हर को सेम कर लो, हर सेम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, 4 से गुना कर दो बस, ऊपर भी 4 से गुना कर दो, नीचे भी 4 से गुना कर दो, हर सेम हो गया। तो 8 अब कट सकता है, इसकी वैल्यू ख़त्म, 4/8, 5/8, 8 ख़त्म। तो ये जो है 5 से 4 हो जा रहा है, 5 से 4 हो जा रहा है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इसमें 1 यूनिट की कमी आ रही है, 1 यूनिट की कमी आ रही है। और ये जो 1 यूनिट होता है ये 5 का कितना होता है भाई, तो कितना होता है, 20% होता है, अर्थात 1/5 होता है। तो ऑप्शन में दे रहा है ना हमारे, ऑप्शन सी में देखो 1/5 जो है मिश्रण निकालना पड़ेगा, 1/5 इसमें डालने पड़ेगा वापस पानी। तो हमारा जो है ना आंसर यहाँ पे इस तरह से आएगा। नहीं समझे हो तो वीडियो जो है बैक टैप करके देखो 2-3 बार, इजीली समझ जाओगे, और खुद से बनाने का प्रयास तो करो ही करो। ये वाला CHSL 2021 का है, ईजी है, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको सुन के, लेकिन कोशिश करोगे तो बन जाएगा, है ना। एक जार में जो है फल का रस यानी कि फ्रूट जूस और पानी का मिश्रण रखा गया है, जिसका रेशियो 5:x दिया गया है। जब 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इसमें ऐड किया जाता है ना, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, जब 4 लीटर का मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो हम इसमें पता क्या करना है, तो x का मान हमें पता करना है, ठीक है। एक जार जो है हमारा, ध्यान से समझना, एक जार है यानी कि मग्गा जो होता है ना, उसमें मिक्सचर है फ्रूट जूस का और वाटर का, फ्रूट जूस और वाटर का मिक्सचर 5:x दिया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है इसके 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर क्या किया जाएगा, पानी ऐड किया जाएगा, पानी ही ऐड किया जा रहा है ना। तो न्यू मिक्सचर जो हमारा बन रहा है यहाँ पे, अभी पानी मैंने ऐड नहीं किया है, पानी ऐड करने के बाद जो हमारा फ्रूट जूस और इसका जो रेशियो होगा ना वाटर का, वो इस तरह से होगा, कुछ 1:1 का हो जाएगा, 50-50 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हो अगर लगाना है तो, ठीक है, कोशिश करके देखो प्लीज़, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, सोचने में आपको मजबूर करेगा। चलिए देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ। शुरू में ही आपका लिख दिया गया है कि 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद, तो टोटल 5 लीटर हो गया ना, इट बिकम्स 5 लीटर आफ्टर एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर टू इट। जब ये हुआ ना तो इसका रेशियो ये हो गया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सारा, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये हुआ तो इसका जो है मिक्सचर का रेशियो जो है वो ये हो गया, यानी कि 50-50% हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 50% इसका, अर्थात कितना, 2.5, और यहाँ भी 2.5 लीटर फ्रूट जूस रह गया और 2.5 लीटर जो है हमारा वाटर रह गया।
तो ऊपर वाले की मुझे वैल्यू पता करनी है ना। देखो पहले ही आपको बोला गया था कि इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया जाना है, तो पानी ऐड करने के बाद ये आया है। जब पानी मैं इसमें से 1 लीटर माइनस कर दूंगा, 1 लीटर माइनस इसमें करूंगा, तो 1.5 आएगा मेरा, 1.5 लीटर आंसर बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, ये 2.5 से जो है, ये जब मैंने 1 माइनस किया 1 लीटर, तो ये पुराना ही वैल्यू बन जाएगा फिर से। ये जो है पुराना वैल्यू, अर्थात 5:x का वैल्यू बन गया ये। तो 5 की वैल्यू तो दी गई है ना, यहाँ पे 5 की वैल्यू तो 2.5 दी गई है, x की वैल्यू 1.5 दी गई है ना, पता कर लिया हमने। तो 1.5 तो दिया नहीं क्या ऑप्शन में, क्योंकि 2.5 का दुगुना यहाँ पे दिया गया है, तो 1.5 का दुगुना यहाँ पे होगा, अर्थात 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है आपको क्या, सॉरी 3 हो जाएगा, है ना। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर का घोल है, जिसमें अम्ल और जल का रेशियो जो है 5:3 है। जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन मेंस 2021 का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ना। बना के इसको देखते हैं हम जल्दी से, समझो ध्यान से। एक मिक्सचर है बर्तन में, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, क्वांटिटी यहाँ पे 32 लीटर है। एसिड और वाटर दिया गया है, जिसका रेशियो 5:3 दिया गया है ना, 5:3 दिया गया है। कहा क्या जा रहा है कि जिसमें इतना दिया गया है, जब बर्तन में से 12 लीटर घोल को निकाला जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे, तो जो आपका पहले ही बोल ही रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 12 लीटर इसमें से निकाल दिया जाता है, 12 लीटर इसमें से माइनस कर दिया जाता है, तो बचेगा 20 ही लीटर ना। अब क्योंकि ये मिक्सचर है, तो जब मैंने 12 लीटर निकाला होगा, इसमें 20 लीटर बचा, तो रेशियो विल बी सेम, है ना। मिक्सचर में यही होता है, क्योंकि लिक्विड का मिक्सचर है ना, उसको हम ऐसे नहीं अलग कर सकते। तो 20 लीटर में भी सेम रेशियो ही रहेगा, हैं। देखो, और बर्तन में 7.5 लीटर जो है जल ऊपर से और मिलाया जा रहा है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। देखो अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप पता कर सकते हो। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, 5 3 8, 8 में भागा दे, मतलब इसे डिवाइड कर देना 8 से, तो आपका आएगा 2.5 आएगा। 2.5 को 5 से करोगे तो 25 5 125 होगा इतना, और ये जो हो जाएगा आपका 25 75 7.5 है। आ गया हमारा, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। कहा क्या जा रहा है कि 7.5 लीटर वाटर इसमें और ऐड करना है, तो वाटर हमारा यही है ना, इसमें 7.5 और ऐड कर दीजिए, तो 7 7 15 बन जाएगा, 7.5 7.5, ये जो हमारा 12.5 ही रह गया। तो अब इसकी क्या है, इसका रेशियो नहीं निकाल लोगे क्या, आप खुद से निकाल सकते हो। देखो 25 6 का 150 होता है और 25 5 125 होता है, 5:6। कितना ईजी था, बहुत जल्दी बन गया 1 मिनट के अंदर। अब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो ज़रा, CGL मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो ये एक्चुअली हार्डेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे, है ना, टॉपिक का, पूरे के पूरे चैप्टर का, यू कैन से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन है। मुझे तो यही लगता है, अगर आपसे बन जाता है तो समझ लो कि मिक्सचर आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे कई बार। एक पात्र मतलब बर्तन होता है, में अम्ल और पानी का विलयन था, जिसमें 64% पानी था और जो रेस्ट हो गया नंबर 36% वो क्या होगा, अम्ल होगा। पात्र से 4 लीटर विलयन निकाल दिया गया, उतनी ही मात्रा में पानी वापस मिला दिया गया। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि परिणामी विलयन में, अर्थात बचा हुआ विलयन में 30% अम्ल है, तो आरंभ में पात्र के विलयन में पानी की कितनी मात्रा थी। पानी का वैल्यू हमको पता करना है आरंभ वाले में, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो मिक्सचर है, आपने कोशिश किया ना खुद से, जो हमारा न्यू मिक्सचर, सॉरी जो हमारा ओल्ड मिक्सचर है, न्यू तो भी बनाएंगे हम लोग। ओल्ड मिक्सचर में क्या था, एसिड और वाटर था। एसिड 36% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है 64%। ठीक है, इसमें से 4 लीटर की हेरा फेरी कर दी गई, यानी कि 4 लीटर निकाला गया, 4 लीटर निकाला गया, उसके बाद 4 लीटर ऐड किया गया। तो 4 लीटर ऐड क्या किया गया, तो 4 लीटर पानी ऐड किया गया, है ना, निकाला गया दोनों में से ही, बट डाला गया पानी। तो इस प्रोसेस के बाद से हमारा जो न्यू मिक्सचर बन गया एसिड और वाटर का, वो कितना बन रहा है, इसका रेशियो क्या दिया गया है, 30% ये है एसिड और ये 70% हो जाएगा, माइनस कर देंगे 100 से, है ना। 36 से ये 30 बन गया और 64 से ये
70 बन गया। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, यही क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा था शुरू में भी, एक्चुअली मेरे से भी नहीं बन रहा था ये, फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश किया तो लगा कि ये तो बहुत ईजी है। तो देखो ध्यान से, जब इसमें से 4 लीटर निकाला गया होगा, जब इसमें से 4 लीटर निकाला गया होगा, सबसे पहले एक बात समझो आप, हेरा फेरी सिर्फ अम्ल की हो रही है, पानी तो ऐड ही किया जा रहा है ऊपर से, तो लॉस हमारा अम्ल का ही हो रहा है, पानी तो और ऐड आ गया ना इसमें, तो यहाँ भी अम्ल घट रहा है, देखो पानी बढ़ रहा है और 64 से 70 हो रहा है, समझे। तो हमारे अम्ल का लॉस हो रहा है बेचारे का, अम्ल का लॉस हो रहा है। तो 36 से है जो है 36/100 से 30/100 बन जा रहा है, सही है। 36/100 से 30/100 बन गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 36 सही है, 30 बन गया, 36 यूनिट से 30 यूनिट बन गया, है ना। अब मुझे बताओ कि कितना निकालने पे ये 36 से 30 बना, कितना लीटर निकालने पे इसमें 36 से 30 बना। तो देखो जब 4 लीटर इसमें से निकाला गया होगा लिक्विड, तो उस 4 लीटर का 36%, उस 4 लीटर का 36% एसिड रहा होगा। तो मैं यहाँ कहीं शॉर्ट में यहाँ पर कर लेता हूँ कि 4 लीटर का 36% कितना होता है, तो 36 चौका 144 यानी कि 1.44 लीटर जो है एसिड का लॉस हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1.44 निकालने के बाद, 1.44 लीटर निकालने के बाद ये 36 से 30 बन गया, है ना। और यूनिट्स कितने आपको दिख रहे हैं, तो यूनिट आपको दिख रहा है 6 यूनिट का लॉस हुआ है, 6 यूनिट का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कर दो ऐसे कि 6 यूनिट बराबर 1.44 लीटर, ठीक है। यानी कि मुझे पता क्या करना था, 36 यूनिट का वैल्यू, तो 36 यूनिट बराबर कितना होगा, 6 छक्का 36, 6 मल्टीप्लाया, इसको भी 6 से आपको गुना कर देना पड़ेगा। तो जब आपको 6 से गुना करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26 और 6 का 6 और 8.64 लीटर इसमें ये था हमारा एसिड था। तो मैक्सिमम लेवल हो सकता है ये क्वेश्चन का, ठीक है। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं है पूरे के पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको खुद से प्रैक्टिस करते तो ज़्यादा बेटर रहता। खैर, और ये दोनों क्वेश्चन जो है टाइप 5 के क्वेश्चन है, जिसको मैं कल वाले क्लास में पढ़ाऊँगा, है ना। 53 और 54 है, दोनों ही बना लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोनों। एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, दूध वाली कहानी है, मिश्रण वाला क्वेश्चन ये भी है, और ये भी 54 जो हमारा उसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा खुद से। चलता हूँ मैं, बाय, टेक केयर।